जातिगत जनगणना हो जाने से सबकी गरीबी दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी, ये जो राहुल गांधी बता रहे हैं ऐसा कोई पनिसिया है नहीं। वंदे मातरम। मित्रों, देश के अंदर कांग्रेस ने प्रयास करके इंडी गठबंधन बनाया है। लंबे समय से सत्ता के बाहर रहने के बाद में कांग्रेस की जो छटपटाहट है वह थमने को नाम नहीं ले रही। इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन करके सभी पार्टियों को एकजुट किया। उसके बावजूद भी 2024 चुनाव में सत्ता में नहीं आने के कारण जो पुराने मुद्दे थे, मुफ्त के वादे या अनावश्यक अलग अलग जो वादे उन्होंने किए थे, वो जब पूरे उसके बावजूद भी सत्ता में उनको वापसी नहीं हुई है, सत्ता की चाबी उनको दिखी नहीं है या सत्ता मिल नहीं पा रही है, उसकी छटपटाहट बहुत बुरी लगी हुई है। इसलिए उन्होंने कुछ दिन फिर जलाया कि देश में संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में किससे, ये जनता को अच्छे ढंग से याद है। कांग्रेस के जो पुराने कुकर में जब बाहर निकलने लगे आपातकाल सहित अन्य वो कालखंड जिसमें गलत तरीके से संविधान को तोड़ा मरोड़ा और संविधान के साथ छेड़छाड़ किए गए, ये जब सामने आने लगा संविधान को भूलकर आजकल एक नई चीज शुरू की है, जातिगत जनगणना। एसटी, एससी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा, मैं सबका विकास करूंगा, ये कांग्रेस के राजकुमार ने ऐसा नारा दिया है। मित्रों, ये कांग्रेस की छटपटाहट है कि उनको सत्ता से बाहर रहना आज हमने ऊपर आए, तो वो देश के अंदर अलग अलग विषयों को लेकर जनता को ब्रगलाना और भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। तो जातिगत जनगणना का मुद्दा बनाकर राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि अगर देश के अंदर जातिगत जनगणना हो जाती है तो देश के अंदर गरीबी खत्म होगी, पिछड़ापन खत्म होगा और देश के अंदर समानता आ जाएगी। हम ये करके दिखाएंगे। इस विषय को लेकर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जातिगत जनगणना करवाने से देश के अंदर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पिछड़ापन समाप्त हो जाएगा, तो 60 वर्षों से जब आपका ही परिवार शासन में था, आपकी ही पार्टी पूरे देश में नियंत्रण करती थी, उस समय पर आपने इस फॉर्मूले को क्यों लागू नहीं किया, जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई? और अगर आपको अभी भी लगता है कि जातिगत जनगणना करवाकर हम बेरोजगारी, गरीबी, पिछड़ापन समाप्त कर देंगे, तो जिन जिन प्रदेशों में आपका शासन है वहां आप जाइए और जातिगत जनगणना करवाकर इस बेरोजगारी, गरीबी, पिछड़ापन को समाप्त करवा दीजिए। जन सुराज करके एक अभी अभियान प्रारंभ किया है और आने वाले समय पे वो पार्टी रजिस्टर्ड करेंगे बिहार के अंदर। ऐसे प्रशांत किशोर जी जो राजनीतिक रणनीतिकार अभी तक जाने जाते थे, लेकिन अभी वो जनता के बीच में जन जागरण, जन सुराज अभियान के माध्यम से कर रहे हैं। तो उन्होंने भी राहुल गांधी से इस विषय को लेकर कुछ प्रश्न किए, हम उनको भी सुनेंगे। जातिगत जनगणना होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना हो जाने से सबकी गरीबी दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी, ये जो राहुल गांधी बता रहे हैं ऐसा कोई पनिसिया है नहीं। अगर जातिगत जनगणना से ही सब सुधर जाना होता तो जनगणना अभी है लोगों के पास कि एससी एसटी समाज के लोग सबसे गरीब, पिछड़े, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर सबसे पिछड़े हैं। तो राहुल गांधी को ये बताना चाहिए, या जो भी ये बता रहा है कि जातिगत जनगणना से सब सुधर जाएगा, तो उसको बताना चाहिए कि एससी एसटी समाज के लोग इस दशा क्यों नहीं सुधरी। भाई, जनगणना होने से नई जानकारी मिली, सही है, लेकिन जानकारी मिलने मात्र से आपकी दशा नहीं सुधरेगी। ये तो ऐसे हुआ कि लाइब्रेरी में जाइएगा, वहाँ बहुत किताब है, तो लाइब्रेरी में जाने से आप विद्वान थोड़े हो जाइएगा, उस किताब को पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़कर आत्मसात करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि भाई 60 साल से ये आपको ज्ञान कहाँ आपका गया था? 60 साल से तो आपके लोगों की सरकार थी, तब जनगणना करके पूरे देश का भला कर देते। चलिए मान लीजिए अब उनको अक्ल आया है, अब उनको समझ में आई है बात, तो जनगणना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, वहां पर करके गरीबी दूर कर ले। हम लोग सब लोग उनके पीछे उसी मॉडल को मान लेंगे। अगर जातिगत जनगणना से गरीबी दूर होती तो बिहार में तो जनगणना हो गया, तो यहाँ गरीबी किसका दूर हो गया? राहुल गांधी जी कांग्रेस के जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ जनगणना करा के गरीबी दूर कर ले, हम लोग सब उनका झंडा उठा के घूमेंगे, उसी मॉडल को फॉलो कर लेंगे। जातिगत जनगणना से या किसी भी तरीके के सर्वे से आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि समाज के किस वर्ग की स्थिति क्या है, लेकिन वो पता चल रहा है, उसका कोई रास्ता जब तक नहीं निकालिएगा। लोग गरीब हैं ये तो पता है, लेकिन गरीबी से निकलेंगे कैसे, इसका रास्ता न बताना पड़ेगा। बिहार देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसके लिए जनगणना की जरूरत है, ये तो सब लोग जान रहे हैं। इसको सुधारने का राहुल गांधी क्या मंत्र दे रहे हैं वो न। मित्रों, आपने प्रशांत किशोर जी को सुना होगा। प्रशांत किशोर जी बहुत ही सटीक ढंग से
हर चीज को खुले ढंग से कहने का कार्य करते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आने वाले समय पर जिस प्रकार से कार्य कर रहा हूँ, तो मैं कोई ऐसा नहीं कि हवा हवाई में बातें कर रहा हूँ, मैं हर चीज को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में आने वाले समय पर रिप्रेजेंट करूंगा कि मैं कैसे अपनी पार्टी के माध्यम से जनता का विकास करूंगा, पैसा कहाँ से आएगा, किस प्रकार से आर्थिक उन्नति होगी, पिछड़ापन गरीबी समाप्त होगी। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी से जो प्रश्न उठाए बिल्कुल वाजिब है कि राहुल गांधी केवल जातिगत जनगणना करवाकर गरीबी, पिछड़ापन, बेरोजगारी समाप्त कर देंगे, उन्नति लेकर आ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। वो किस प्रकार का फॉर्मूला, किस प्रकार की रणनीति जमीनी स्तर पर लागू करने वाले हैं जिससे जनता का उत्थान होगा, वो सभी को बताए। नहीं तो हम ये मान सकते हैं कि सीधे सीधे रूप से राहुल गांधी जब देश के अंदर हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा या मुफ्त की राजनीति या राम मंदिर, धारा 370, कश्मीर, इन सब चीजों से थक चुके हैं। इन सब चीजों को अपनाकर, इन सब चीजों को मुद्दा बनाकर भी देश के अंदर जब सत्ता प्राप्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक मुद्दा देखा है कि मैं हिंदू समाज को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दूं। पहले हिंदू मुस्लिम करते थे, अब ये चाहते हैं कि हम दलित, ST SC OBC जनरल, इन विषयों को मुद्दा बनाकर और देश का जो हिंदू समाज है उसमें भेदभाव, आपसी मनमुटाव और भ्रम फैलाकर सत्ता के अंदर आ जाऊं, यह राहुल गांधी का उद्देश्य है, जो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से गलत है, कुंठित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। साथ ही अगर राहुल गांधी ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं आर्थिक सर्वेक्षण करवाकर जो आर्थिक रूप से अधिक संपन्न लोग हैं उनका पैसा गरीबों को वितरित कर दूंगा, तो उसमें सबसे पहले यही कहूंगा कि जितने भी राजनेता लोग हैं, और राजनेता भी क्यों, सबसे पहले आप स्वयं से प्रारंभ कीजिए कि आपके पास जितनी भी संपत्ति है उसको गरीबों में, दलित, पिछड़ों, वंचितों में वितरित करके उनको समानता में लाने का कार्य कीजिए, प्रयास कीजिए। तो निश्चित रूप से हम उस दिन मानेंगे कि आप वास्तव में केवल राजनीति नहीं अपितु जनता का हित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस चीज को मानेंगे, जनता भी मानेगी, विश्वास करेगी। मित्रों, अंततः यही कहेंगे, प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है कि राहुल गांधी केवल और केवल जातिगत जनगणना विषय को मुद्दा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, राजनीति का मुद्दा इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो पूर्ण रूप से गलत है। ऐसा कहीं संभव नहीं है कि जातिगत जनगणना करवाने के बाद में देश के अंदर बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी या आर्थिक जो पिछड़ापन है वो समाप्त हो जाएगा। उनके पास अगर कोई फॉर्मूला हो जो वास्तव में जातिगत जनगणना लागू होने के बाद में वो किस प्रकार का फॉर्मूला जमीनी स्तर पर लागू करेंगे ताकि जिससे आर्थिक पिछड़ापन समाप्त हो जाएगा, तो बताए जनता को, तब जनता उन पर विश्वास करेगी। नहीं तो हम ये मानेंगे कि हिंदू समाज को टुकड़ों में तोड़कर और आप केवल और केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, जो पूर्ण रूप से गलत है। देश का हिंदू समाज बहुत जागरूक है, समझदार है। बहुत कई वर्षों से कांग्रेस और उनकी जैसी कई पार्टियों ने हिंदू समाज को जाति, क्षेत्र, भाषा, इन सब विषयों में बरगलाकर भ्रमित करके तोड़ने का प्रयास किया है। लंबे समय बाद देश का हिंदू समाज जागृत और एकजुट हुआ है। कांग्रेस की किसी भी प्रकार के भ्रम व छलावे में देश का हिंदू समाज नहीं आने वाला है। एकजुट होके अपनी सूझबूझ से ही आने वाले समय पर सरकार का चयन करने वाला ये समाज अब बन चुका है। तो कांग्रेस इस प्रकार का झूठा भ्रम फैलाकर सत्ता में आ जाए, ऐसा संभव कतई नहीं है। मित्रों, उम्मीद है आज की जानकारी और वीडियो विषय अच्छा लगा होगा। जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।